अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज के इस दौर में सब दिलचस्पी रखते हैं अपना तारुफ पेश करवाने के लिए। मैंने अपने बड़े भाई से पूछा कि किबला शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ के पास इतना ज़बरदस्त इल्म और इल्म में इतनी मजबूती कहाँ से आई, तो फरमाया उन्होंने हाफिज़ मिल्लत से पढ़ा है। मैंने सोचा जो हाफिज़ मिल्लत से पढ़े वो शेखुल इस्लाम हो जाए, जो सदरुल शरीआ से पढ़े वो जलालतुल इल्म हो जाए, और जिसको आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पढ़ा दे, इमाम अहमद रज़ा खाजी से पढ़ा दे, तब तो पढ़ने वाला हुज्जतुल इस्लाम हो जाए, और जिसको गौसे आज़म पढ़ा दे तब तो पढ़ने वाला ताजुल इराक हो जाए, और जिसको मौला अली मुश्किल कुशा पढ़ा दे तब तो पढ़ने वाला सूफिया कराम का हसन बसरी हो जाए, बाहर ख्वाजा हसन हो जाए, अंदर इमाम हसन हो जाए, बाहर ख्वाजा हसन हो जाए, घर के अंदर हुसैन हसन हो जाए, और जिसको मेरे नबी पढ़ा दे तब तो पढ़ने वाला अली हो जाए, और जिसको मदीनतुल इल्म पढ़ा दे तब तो पढ़ने वाला बाबुल इल्म हो जाए। जब हम आला हजरत जी से पढ़ा दिया, पढ़ने वाले के इल्म का अंदाजा नहीं लगा पा रहे, गौसे आजम ने जिसे पढ़ा दिया, पढ़ने वाले के इल्म का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है, मौला अली मुश्किल कुशा खैबर शिकन शाह ज़मन अबुल हसन शेर खुदा अली गिल मुर्तजा ने जिसे पढ़ा दिया, पढ़ने वाले के इल्म का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है, तो मैं उस नबी का इल्म कैसे बताऊं जिसे खुदा ने पढ़ाया है? मैं उस नबी का इल्म कैसे बताऊं जिसे मुल्ला ने नहीं अल्लाह ने पढ़ाया है? एक बात याद रखिए, पढ़ने में हर सब्जेक्ट अलग है, क्योंकि सब्जेक्ट सब अलग अलग है, इसके पढ़ाने वाले उस्ताद भी अलग है। ए कुरान तू कौन सा सब्जेक्ट है? तो कुरान ने बताया वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, और हर छोटी बड़ी चीज इसमें मौजूद है। तो जब कुरान में सब पढ़ाने वाला रब नबी को मिला सब, तो अब रसूल पाक आलिम मा काना व मा यकून कहने में क्यों तकल्लुफ है? नबी का माना है गैब की खबर देने वाला, पोशीदा खबर देने वाले को नबी कहते हैं। मैं ज़िम्नन एक बात और अर्ज करता हूँ, अबू जहल अपने घर में बैठकर चंद कंकरियाँ लेकर इधर उधर से देखा कि कहीं से कोई कंकरी नजर तो नहीं आ रही, और हुजूर के पास आ गया और बोला अगर तू अल्लाह का सच्चा रसूल है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। मालूम हुआ अबू जहल भी इस हकीकत को जानता था कि जो रसूल होता है उसको पोशीदा चीजों का भी इल्म होता है, वो गैब उसके लिए गैब नहीं होता बल्कि शहादत होता है। उसकी निगाह पर्दे के अंदर तक जाती है और वो नहाओ पोशीदा चीजों को भी देखता है। मेरे आका ने फरमाया अबू जहल तू तो एक का मुतालबा कर रहा है, हम दो करके दिखाएंगे, हम बताएंगे तेरी मुट्ठी में क्या है, वो जो चंद तेरी मुट्ठी में है वो बताएगी कि हम कौन है। चुनाचा मेरे आका ने फरमाया अबू जहल तेरी मुट्ठी में पत्थर के 6 टुकड़े हैं। इसी मौके पर मौलाना रूम ने कहा गुफ्त शश 12 हिजरे दर दस्ते दश्त, गुफ्त शश 12 हिजरे दर दस्ते दश्त, विष्णु अजहर यक्तु तस्बीह दुरुस्त। चुनाचा मेरे आका ने फरमाया अबू जहल तेरी मुट्ठी में पत्थर के 6 टुकड़े हैं। मैंने बता दिया पत्थर के टुकड़े हैं और है भी 6, तो अब तू भी सुन ले कि पत्थर के टुकड़े किस तरह अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत के गीत गाते हैं। चुनाचा मेरे आका ने फरमाया अबू जहल की मुट्ठी में पत्थरों ने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने वो संगरेज़ जमीन पर फेंक दिए, और जब बरेली के ताजदार को, बरेलवी के कलंदर को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा पता चला, आला हजरत ने अपना कलम उठा के लिख दिया हे लबे ईसा सज्जा बख्शे निराली हाथ में, हे लबे ईसा सज्जा बख्शे निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरे मकाली हाथ में। 27 रजबुल मुरज्जब मेराजुल नबी की रात है, रहमतों की बरसात है, जिब्रील अमीन साथ है, वहदहु ला शरीक की जात है। अब एक बात बताऊं, उलमा कराम मौजूद है, शेर सुन्नत की मौजूदगी में बात करने लगा हूँ। आप सब जानते हैं, दिल से सुनोगे रूह खुश हो जाएगी। आप सब जानते हैं ना मुर्दों पर नमाज नहीं। आपको कब तक नमाज पढ़नी है? जब तक जिंदा हो। मरने पर मुर्दों पर नमाज ही नहीं तो 1,24,000 अंबिया कराम नमाज पढ़ने आए क्यों? 1.25 लाख कमो बेश 1.25 लाख अंबिया कराम का नमाज की जमात में आकर नमाज पढ़ना दलील है कि अब भी जिंदा है। और जब नबियों की जमात में सारे नबी जिंदा है तो उन नबियों का इमाम भी जिंदा है। तो बोलो अहमद रजा की बोली में तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग।